हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2। आज मैंने आपका हालचाल नहीं पूछा, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे हैं तो मुझे देखकर हो जाइए, बिकॉज आज हम बहुत ही एनर्जेटिक से अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? बोलता द inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. अब देखो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखो, बोलता है इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, यानी कि एक पाइप की बात की गई है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है और वुडन पाइप है। अब देखो, मेरी बात सुनो, इस तरीके से होगी आपकी सिलिंड्रिकल पाइप, दिख रही होगी आपको, इस तरीके की होगी ना बेटे। अब इसका मतलब क्या बोलता है, इनर डायमीटर मतलब अंदर का भी डायमीटर होगा कुछ, और वो 24 सेंटीमीटर दिया गया, और जो बाहर का इस तरीके से बेटा, जो कि बाहर का है वो 28 सेंटीमीटर है। बोलता द लेंथ ऑफ द पाइप, जो ये पाइप दिख रही है इसकी लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। बोलता फाइंड द मास ऑफ द पाइप। बोलता अब आप इस मतलब आपको पाइप का मास बताना है, और अगर मास क्या मतलब वेट, बताओ कितनी वेट की है ये। बोलता 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ वुडन हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। बोलता 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम है। तो आपको पूरा पाइप का जो वेट है वो बताना है। अब आप इस चीज को देख रहे होंगे, ये इस तरीके से देखो, ये अंदर क्या सारा खोखला पार्ट है, तो अंदर खोखला पार्ट है, लेकिन अंदर का कुछ डायमीटर होगा। तो अगर मैं बाहर के डायमीटर से अंदर का डायमीटर माइनस कर दूं तो मेरे पास वेट आ जाएगा। मतलब पहले मुझे वॉल्यूम तो पता चले, फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको पता लगा हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। इस तरीके से बेटा वुडन पाइप होगी ना, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अंदर भी सर्कल होगा, बाहर भी सर्कल होगा, लेकिन बीच में जो वो तो खोखला पार्ट है ना, अगर हम उसको माइनस कर दे किसी तरीके से तो हमारा आ जाएगा ना मास। एक्चुअल तो वेट तो जो चीज है खोखली है उसका वेट तो नहीं होगा ना। तो लिखिए इनर, जो जो चीजें दी हैं लिखिए, इनर डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पता है कैसे निकालते हैं? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, और रेडियस कितनी आ गई? 12। ठीक है, उसके बाद हमें आउटर डायमीटर भी दिया है, तो यहां पे लिख लो आउटर डायमीटर मतलब बाहर का डायमीटर तो बड़ा ही होता है, इतना तो समझ है आपको, 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकालनी है आपको बेटे, क्या आ जाएगी? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 28 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28। रेडियस आ चुकी है बेटे आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको वुडन पाइप का वॉल्यूम निकालना है, अंदर का खोखला हिस्सा जो है वो माइनस करना है, वो पता चलेगा तभी तो आप वेट निकाल पाओगे ना उसका। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, तो मुझे ये बात बताइए कि बात किस किस की हो रही है, बाहर के और अंदर के? तो है तो दोनों है, तो ये सिलिंड्रिकल शेप का ही, चाहे अंदर से देखो तो वो भी सिलिंड्रिकल शेप का होगा, बाहर का भी सिलिंड्रिकल शेप का है। तो फॉर्मूला तो सिलिंड्रिकल शेप का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो, जो रेडियस बड़ी है उसके लिए बड़ा आर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। लगा पता? ठीक है, अब पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच पाई की वैल्यू नहीं बोला गया तो 22/7 नहीं ना बोला गया, 22/7 लिख लीजिए। बड़ी रेडियस कितनी आई है? 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल कितनी है? 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी आई हुई है? देखो, इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर।
अब कई बच्चों को डाउट होगा, अगर आप पाइप को इस तरीके से देखेंगे तब तो लेंथ ही बोलेंगे, लेकिन ऐसे कर देंगे तो हाइट हो जाएगी ना, ये लेंथ हाइट एक ही बात है। तो आप हाइट की जगह फिल कर सकते हैं क्या, 35 सेंटीमीटर, तो ये हाइट ही है बेटे, मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो 22 अपॉन, देखो ये कैलकुलेशन ज्यादा है तो इससे अच्छा हम ये फॉर्मूला लगा लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए इसमें क्या हो जाएगा 14 और बी कितना हो जाएगा 12। तो करो मेरे प्यारे बच्चों, करिए 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12 और हाइट कितनी आ गई 35, ठीक है। इधर आ जाइए 22 अपॉन 7, तो 14 और 12 कितने होते हैं 26। फिर 14 में से 12 गए 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 35। अब 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 26 को 2 के साथ किया, 2 6 का 12, 1 बचे 2 2 4 5, 52 मल्टीप्लाई 35, 7 1 7, 7 5 35। फिर क्या बचा आपके पास 22 इंटू 52 इंटू 5, नोट कीजिए इतना इतना क्या आ रहा है, मैं क्वेश्चन ही रेज कर रही हूं, ठीक है बेटे। रेडियस भी कर देती हूं, ठीक है। अब देखो 22 को 52 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया 2 2 4, 2 2 4, 5 2 10, 1 बचे 5 2 10 11, 4 4 1 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 5 4 20, 2 बचे 5 4 20 22, 2 बचे 5 1 5 7, 5 1 5, तो कितना आ गया 5720। तो वॉल्यूम है तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बेटे, क्यूब में ही आएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है मास, तो लिखिए मास ऑफ पाइप किसके इक्वल है वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 0.6 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम के इक्वल दिया था। अब वॉल्यूम देखो कितना आया 15720 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 0.6 अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। इससे ये क्या होगी कैंसिल आउट होगी, ये ग्राम में तो इसको रहने दीजिए। अब आप 5720 को 0.6 के साथ क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 3432 ग्राम। ठीक है, करके बताऊं मल्टीप्लाई कर लोगे ना, देखो इतना ही आया। अब देखो जब आपको पता 1000 से ऊपर कोई चीज आ जाए तो उसको किलोग्राम में कर लेना चाहिए, तो ये तो फिर भी कितने हैं 3432। तो आपको पता 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 3432 अपॉन 1000, तो पॉइंट कहां पे लगेगा सब यहां पे 3.432 और किस में आ जाएगा केजी में 3.432 kg, यानी कि इतना वेट की थी ये वुडन की पाइप थी जो 3.43 kg। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।